जय हिंद दोस्तों। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर 2025 में आप भी अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना। आपके लिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है शराब या फिर दारू का ठेका। आपको कैसे मिलेगा यदि आप यूपी में रहते हैं या फिर इसका प्रोसेस कहीं भी रहते हैं, बात समझ रहे हैं। या आपके लिए जरूरी होगा प्रोसेस जानना कि इस बार यूपी में जो शराब नीति में बदलाव किया गया है वो क्या क्या किया गया है और इसमें सभी लोग, कोई भी पात्र हो सकता है इसको लेने के लिए। तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। हम इसमें बात करने वाले हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी जो जो बदलाव लाए गए हैं, कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं। ई लॉटरी प्रणाली, कंपोजिट दुकान क्या है जो पहली बार, और पैकेजिंग और बिक्री समय क्या होने वाला है, राजस्व लक्ष्य और शुल्क, और नए प्रावधान क्या क्या इसमें शामिल किए गए हैं। और फिर इसके बाद अगली बात करेंगे कि आवेदन करने की पात्रता, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। और मेन पॉइंट लास्ट में हम बात करेंगे कि कितना पैसा इसमें लगेगा, यह रिफंडेबल होगा या नॉन रिफंडेबल होगा। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पे अपने पहले पॉइंट के साथ। और हमारा पहला पॉइंट है क्या कि ई लॉटरी प्रणाली इस बार जो 2025-26 में अब उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2025-26 में जो परिवर्तन किया गया है वो क्या क्या परिवर्तन किया गया है। पहली बार जो है ई लॉटरी सिस्टम यहाँ पे होने वाला है। और ई लॉटरी प्रणाली वो एक ठेके की नहीं होगी, लगभग सभी ठेके की। अब शराब की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों का आवंटन अब पारदर्शी ई लॉटरी प्रक्रिया से होगा। पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण इस वर्ष नहीं होगा। मेन पॉइंट है, पहले क्या होता था कि पुराने लाइसेंस उन्हीं को नवीनीकरण करके फिर उन्हीं को दे दिया जाता था, वही चलाते रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप भी कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति हैं तो आप भी डाल सकते हैं। आपके लिए भी उतना ही आसान होगा डालना जितना पहले वाले की तरह। एक व्यक्ति दो दुकानों, यहाँ पे ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 दुकान ही चला सकता है, मतलब 2 लाइसेंस ही उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। ये खास बात है। पहले 30-30, 40-40 लाइसेंस एक ही व्यक्ति के नाम पर, मतलब 30-30, 40-40 दुकानें एक ही व्यक्ति के नाम पर हुआ करती थी, जो सबसे बड़ा व्यक्ति इस क्षेत्र में माना जाता था। लेकिन यहाँ पे अब एक नाम से सिर्फ 2 दुकानें। अब देखो, इससे कुछ लगाम लगेगी तो लगेगी, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के नाम से डालेगा तो कितने लोगों को अरेंजमेंट कर पाएगा, बात समझ रहे हो। 10-20 कर लेगा ना, लेकिन 100-200 नहीं कर पाएगा कभी भी। तो यहाँ पे अगली बात है कंपोजिट दुकानों की शुरुआत। भैया ये कंपोजिट दुकान क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो कंपोजिट दुकान का मतलब 4-5 दोस्त एक साथ में जा रहे हैं। कोई देसी वाला है, किसी को बिना देसी पिए नशा ही नहीं होता, कोई किसी का काम बियर से चल जाता है, कोई व्यक्ति इंग्लिश से काम चलता है। तो उसमें यह था कि अलग अलग दुकानें ढूंढनी पड़ती थी। अब आपका काम एक साथ में हो जाएगा। सभी लोगों के लिए सभी ब्रांड एक ही जगह पे उपस्थित होगा। उसी को बोलते हैं कंपोजिट दुकान, जहां पे देसी शराब, बियर और विदेशी शराब, सारी की सारी वाइन उपलब्ध होंगी। उपभोक्ताओं को सुविधा और व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पैकेजिंग और बिक्री समय। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे ठेकों पर मिलावट का सरकार कितना भी लगाम लगा दे, सेलमैन मिलावट कर ही डालेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मिलावट के लिए खास ख्याल रखा गया है कि ट्रेटा पैक में बिकेगी शराब। ट्रेटा पैक का मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि उसको खोल के किसी तरीके से आप बंद कर लो, बात समझ रहे हो। जो कागज वाला पैक में पाउच टाइप का होता है ना, तो उसमें आप एक बार खोलोगे तो बंद नहीं होगा कभी, बस। तो इस तरीके से वो पैक होगा। दुकानों के खुलने का समय 10 बजे से रात 10 बजे, सुबह 10 बजे से, हालांकि अभी भी यही टाइम है। और यहाँ पे राजस्व लक्ष्य और शुल्क 2025-26 में सरकार अपनी कमाई में उसको इसने एक लक्ष्य रखा है कि इस लॉटरी वाले सिस्टम से हम 60,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, सारी दुकानें नीलाम होंगी, तो सब लोग फार्म डालेंगे। जितने ज़्यादा लोग फार्म डालेंगे उतना ज़्यादा राजस्व सरकार के पास आएगा। और यहाँ पे लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि कर दी है सरकार ने। तो सरकार ने इस बार 10% की वृद्धि भी कर दी है। हाँ, नए प्रावधान, यहाँ पे सबसे तगड़ा प्रावधान, नया प्रावधान उनके लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसा कम होता था तो ठेके के सामने खड़ा होके अगर 70 रुपए की दारू है तो 35 रुपए उसके पास है, तो अपना पार्टनर ढूंढ रहा था, यार एक में 2 हो जाए, 35 तुम लगा दो, 35 हम आधा आधा ले लें। तो अब यह करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसका खास ख्याल रख लिया है क्या कि 60 ml और 90 ml, आपको 60 ml भी मिल जाएगा।
छोटा से छोटा पैक, कम पैसा है फिर भी जाके पी सकते हो आप। 90 ml की विदेशी शराब की बोतलों की बिक्री अनुमन्य है। मतलब आपका एक दो पैक लेने का काम है ना, तो सरकार उतना भी आप भिजवा देगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो होम लाइसेंस के लिए हाँ एक चीज़ और है, जैसे होम लाइसेंस मतलब आप पूरा सेटअप, जैसे कोई दुकान है या फिर कोई घर है वहां पे ही पूरा सेटअप बना सकते हो। होम लाइसेंस भी सरकार दे रही है सरलीकृत 11,000 रुपए की वार्षिक फीस के साथ। यहाँ पे 11,000 रुपए वार्षिक फीस होगी और 11,000 रुपए सुरक्षा की राशि, क्योंकि वहां पे थोड़ा झंझट होगा, तो 11,000 रुपए सुरक्षा की राशि आपको जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी वहां पे प्रशासन वगैरह से। तो ये फीस, दोनों फीस अप्लीकेबल होगी, लेकिन ये हर साल आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है कि भैया कौन कौन डाल सकते हैं, कौन कौन, क्या आप भी डाल सकते हैं? एक बेरोजगार व्यक्ति हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप भी यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर 21 साल से क्रॉस हो चुके हैं तो आप फार्म डाल सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। और 21 साल के बाद जब आप फार्म डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो लगभग उतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। आयकर दाता हो लाइसेंस के लिए पिछले 3 वर्षों का लगातार आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। मतलब ITR आपके पास 3 साल का होना चाहिए कम से कम। सीमा, एक व्यक्ति फर्म कंपनी अधिकतम 2 लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया। अब आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए आवेदन करने के लिए, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए? पहली बात, आपके पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, जो सबके पास होता है, कहीं से नहीं बनवाना है। बात समझ रहे हैं? पते का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड इत्यादि। तो बिजली का बिल भी होगा आपके पास या राशन कार्ड भी होगा, ऐसा कुछ आपके पास पते का प्रमाण पत्र होगा। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। शपथ पत्र, नॉमिनेशन एंड सहमति संबंधी, तो ये एक एफिडेविट देना पड़ता है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है कचहरी से, ये बन जाएगा। और बैंक गारंटी FDR निर्धारित राशि के अनुसार, मतलब कि जितनी निर्धारित राशि होगी वहां पे आपको FDR बैंक गारंटी देना होगा। बात समझ रहे, एक शुल्क आपको देना होगा, सही है। अब वो शुल्क कितना देना होगा, यहाँ पे एक बार फार्म डालने के लिए ये चीज आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हमने कहा देसी शराब की बात करें, अगर हम 5वां ग्रामीण, देखो इसमें अलग अलग श्रेणी है। पहली महानगर में अगर आप खोलना चाहते हैं, या दूसरे बड़े शहर में, या तीसरी नगर पालिका में, चौथी नगर पंचायत में, और 5वीं ग्रामीण में। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। देखो देसी शराब का महानगर में 65,000 शुल्क है देसी शराब का, बड़े शहर में 60,000, नगर पालिका में 50,000, नगर पंचायत में 45,000, और गांव में अगर खोलना चाहते हैं तो आपको 40,000 शुल्क देना होगा। दूसरी बात करते हैं कंपोजिट दुकान, जिसमें कि तीनों चीजें शामिल होंगी, देसी शराब भी शामिल होगी और बियर भी शामिल होगी, अंग्रेजी शराब भी शामिल होगी। तो महानगर में 90,000, बड़े शहर में 85,000, तीसरी नगर पालिका में 75,000 और चौथी नगर पंचायत में 65,000। अगर आप गांव में इस दुकान को लेना चाहते हैं तो आपको 55,000 फीस नॉन रिफंडेबल देना पड़ेगा। मॉडल शॉप की बात करें तो अगर मॉडल शॉप महापंचायत में है तो 1 लाख, बड़े शहर में है 90,000 और नगर पालिका में है 80,000, नगर पंचायत में है 70,000 और गांव में आप मॉडल शॉप चलाना चाहते हैं तो आपको 60,000 रुपए देना पड़ेगा। भांग का ठेका है, भांग भी आप जानते हो, तो भांग का हर जगह पे इसका एक फिक्स प्राइस है। 25,000 रुपए आपके पास है तो कहीं भी भांग के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, भांग का ठेका लेने के। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया लॉटरी होगा, 1 फार्म पड़ेगा, 2 फार्म पड़ेगा, 3 फार्म पड़ेगा। लॉटरी में मान लो 1 लोग का निकलेगा, 3 लोग का नहीं निकलेगा, तो उससे क्या, जिनका निकलेगा उनका तो चलो ठीक है, ये उनका तो वादा हो जाएगा। जिनका नहीं निकलेगा, क्या उनका पैसा वापस होगा जो आपने ये लगा के डाला है? तो ये नॉन रिफंडेबल शुल्क है। सरकार ने इसको इसीलिए मतलब बनाया ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा कर सके। यहाँ पे वापसी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को। इतने का गेम आपको खेलना पड़ेगा, अगर निकला तो ठीक है, नहीं तो कंपोजिट दुकान के लिए 55,000 आपको संतोष करना पड़ेगा, देसी शराब 40,000 संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मॉडल शॉप के लिए 60 लाख संतोष करना पड़ेगा। तो ये रही पूरी बातचीत। अब यहाँ पे आप जानते हो कि 40,000, 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए तक का रिस्क वही लोग ले सकते हैं जिनके पास पैसा होगा। बात समझ रहे हो? बाकी और लेने के लिए कोई कर्जे पे लेके तो इसको रिस्क लेगा नहीं। यहाँ पे सरकार को कुछ और सहूलियत देनी चाहिए थी। अगर इसमें कुछ और सहूलियत होती कि
फीसें कुछ कम होती तो लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखाते भी। यहाँ पे 40,000 गांव में 40,000, 50,000, 60,000 ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस तरीके की वीडियो और जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान देना। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हमारी वीडियो पे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।